मौका, अगर मैं आपसे पूछूं मौका हमारे जीवन में कितनी बार मिलता है, कब कब मिलता है, तो आप बोलेंगे बार बार मिलता है, हर रोज़ मिलता है। मौका तो रोज़ मिलता रहता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मौका जीवन में सिर्फ 3 ही बार मिलता है। वाकई में जो मौके होते हैं वो जीवन में हम लोग को सिर्फ 3 ही बार मिलता है। तो आप लोग सोचने लगेंगे अरे यार मौका 3 ही बार क्यों मिलता है, बार बार मिलता है, हर रोज़ मिलता है। तो चलिए मैं आप लोग को एक स्टोरी के माध्यम से एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को एक स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आप लोगों ने इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुन लिया तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टोरी को सुनाते हैं आपको, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक गुरुजी थे और वो अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे और इन्हीं मौक़ों के बारे में बता रहे थे वो कि अगली को छोड़ दो, पिछली को छोड़ दो और बिचली वाली को पकड़ के रगड़ दो। इतना जब वो बोले तभी सामने से लड़कियाँ आ रही थी, 3 लड़की थी और उन्होंने सुन लिया। तो वो सुनकर जाकर अपने गांव में बोल दी, अपने पापा से, अपने परिवार वालों से सबको बोल दी कि गुरुजी ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तभी गांव वालों ने और गांव वाले बोले आज तो गुरुजी को मारकर सुता ही देंगे, आज गुरुजी को छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग सोच रहे थे गुरुजी कितने अच्छे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन ये गुरुजी ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो वो लोग जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी को मारने जा रहे थे। तो गुरुजी ने पूछा अरे मेरा अपराध क्या है। तब वो गाँव वालों ने बोला कि आप गलती करके पूछ रहे हैं मेरा अपराध क्या है, मेरा गलती क्या है। फिर गुरुजी बोले अरे मेरे को बताओ तो सही मैंने क्या अपराध किया, मेरे को एक बार एक मौका तो दो। तो उन्होंने बताया हमारी लड़कियाँ जा रही थी और आप ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तब गुरुजी ने जवाब दिया नहीं, मैंने आपकी लड़कियों को नहीं बोला, मैं बच्चों को बता रहा था मौका के बारे में कि जीवन में मौका हमें सिर्फ 3 ही बार मिलता है। अगली को छोड़ दो, पिछली को छोड़ दो और बिचली वाली को पकड़ कर रगड़ दो। यानी कि मतलब ये है कि हमें जीवन में सिर्फ 3 ही बार मौका मिलता है। पहला मौका कब मिलता है, बचपन में, दूसरा मिलता है जवानी में और तीसरा मिलता है बुढ़ापा में। यानी कि ये हमें 3 मौका तो मिलते हैं, लेकिन वाकई में जो मौका बोले तो हमें जीवन में सिर्फ 1 ही बार मिलता है। पहला बचपन का जो मौका हमें मिलता है हम वो अपना पढ़ाई में निकाल देते हैं। दूसरा जो मौका मिलता है हम घूम कर फालतू के काम करके और लौंडियाबाजी करके चाहे कुछ भी करके मस्ती करते करते बिता देते हैं। और तीसरा जो मौका मिलता है हमें बुढ़ापा में मिलता है। तो ना हम बचपन में कुछ कर सकते हैं और ना ही बुढ़ापा में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापा में हमारे पास उतना ताकत नहीं रहता है ताकि हम जीवन में कुछ कर पाएँ, और बचपन में हमारे पास दिमाग नहीं रहता है और ना ही हम बचपन में कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ाई में इस समय व्यस्त कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला अगली को छोड़ दो, पिछली को छोड़ दो, बिचली वाली को पकड़ के रगड़ दो। यानी कि बचपन को छोड़ दो और बुढ़ापा को छोड़ दो, क्योंकि इन दोनों मौक़ों में आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बचपन में भी कुछ नहीं कर पाओगे और आप बुढ़ापा में भी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जवानी का ऐसा समय होता है हमारे अंदर जोश और जुनून भरा रहता है और जीवन में हम ऐसे समय पर होते हैं जीवन में हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास वो एनर्जी रहती है कि वो और किसी समय में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने बोला अगली को छोड़ दो, पिछली को छोड़ दो, बिचली वाली को पकड़ के रगड़ दो। तो हमें जीवन में 3 मौके मिलते हैं, तो ना ही हम बचपन में कुछ कर सकते हैं, ना ही हम बुढ़ापा में कुछ कर सकते हैं, और ये जवानी का मौका है कि हमें कुछ करना होगा। इसमें अपने आप को बदल कर अपने सपनों को लेकर कुछ करना होगा। तो अब बताइए आप लोग, तो इस कहानी से आप लोग क्या सीखे? देखिए जीवन में ना बार बार मौके नहीं मिलते हैं, इतना याद रख लीजिएगा। तो इसलिए फालतू कामों को छोड़िए, अपने दोस्तों यारों के साथ मत घूमिए ज़्यादा, अपने जीवन में कुछ ऐसा करिए ताकि लोग आपके मिसाल दें, ऐसा कुछ करके दिखाइए। लेकिन आज के समय में लड़के तो सिर्फ फालतू काम करते रहते हैं, घूमेंगे अपने दोस्तों के साथ, मस्ती करेंगे, फालतू काम करेंगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ करो। अगर आप अपने जीवन में मौके को पहचान कर काम करेंगे ना तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, खुदा भी नहीं रोक सकता। आप अपने मौके को पहचानिए और उस पर काम करिए। आपने भी सुना होगा कि उसने मौका पे चौका मार दिया, और ये बात सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ये बात का जो अर्थ समझ गया ना वो बहुत कुछ कर जाएगा। और मौका बार बार नहीं मिलता जीवन में। एक और मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, वो छोटी सी है, ठीक है, लेकिन बहुत काम किया अभी। एक राजा था और उसकी एक लड़की थी, और एक लड़का उसकी लड़की से प्यार करता था। तो वो गया उसके घर राजा के और बोला कि मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ। राजा ने बोला ठीक है, यहाँ पे मेरी घारी है जहाँ मैं अपने 3 बैलों को बांध कर रखा हूँ, और वहाँ पे तुम जाओ, खेत में खड़ा हो जाओ, और मैं 3 बैलों को खोलकर तुम्हारे पास बारी बारी से भेजूँगा, और तीनों में से किसी का अगर पूँछ पकड़ लेते हो तुम तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करा दूँगा। तो लड़के ने बोला ठीक है भेजिए आप, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो राजा ने जब पहला बैल खोला तो बैल थोड़ा बहुत हट्टा कट्टा था,
तो उसको देखकर लड़के ने सोचा अरे यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, ये तो मेरे को मार देगा, तो एक ही बार में मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा, तो मैं शादी कहाँ से करूँगा। तो उसने बोला चलो छोड़ो इसको, जाने दो, इसके बाद जो खोलेंगे उसको पकड़ लूँगा। तो उसको जाने दिया कि राजा ने दूसरे बैल को खोला और वो तो उससे भी ज़्यादा लंबा चौड़ा और काफ़ी बड़े बड़े सींग उसके थे। तो लड़का ने देखा तो बोला अरे यार ये तो उससे भी ज़्यादा लंबा चौड़ा है, इसका सींग भी बड़े बड़े हैं, अगर मैं इसको पकड़ा ये तो एक ही बार मेरे को सींग पर टांग के मार देगा इसको, चलो इसको भी छोड़ो, जाने दो इसको। लेकिन तीसरा वाला आएगा, इसको तो मैं पक्का पकड़ लूँगा। जब तीसरा वाले को राजा ने खोला तो तीसरा वाला थोड़ा कमज़ोर था, थोड़ा लंगड़ भी रहा था, और तीसरा वाला आ रहा था जब बाहर, तो लड़की ने देखा तो देख कर खुश हो गया, अरे यार ये तो बहुत कमज़ोर है, ये तो इसको तो मैं बहुत आसानी से पकड़ लूँगा इसकी पूँछ को। तो जब आया तो लड़के ने जब पकड़ने गया उसकी पूँछ को तो उसका पूँछ ही नहीं था। तो दोस्तों इस स्टोरी से, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं कि जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते, हमें अपने जीवन के मौके को पहचानना पड़ेगा और उस मौके को पहचान कर काम करना पड़ेगा। तो बस आप लोग अपने मौके को पहचान कर काम करिए। अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बस मैंने जो बोला 3 मौके मिलते हैं, बचपन का और जवानी का और बुढ़ापा का। हम अपने बचपन को पढ़ाई करने में ही ख़त्म कर चुके हैं, और दूसरा जो मौका मिला हमें जवानी का, और तीसरा मौका जो मिलेगा हमें बुढ़ापा में, उसमें हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन यही एक समय है जवानी का समय, जिसमें हमारे पास जोश जुनून सबसे ज़्यादा रहता है, हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो अपने मौके को पहचानिए और फालतू काम में मत घूमिए और लौंडेबाजी के चक्कर में न पड़िए। और जवानी के समय में बहुत से लोग ना लौंडेबाजी करते हैं, फालतू काम करते हैं, अपने सपनों के पीछे नहीं जाते हैं। अगर आप इस समय लौंडेबाजी करोगे, जवानी में अगर आप फालतू काम करेंगे तो आपके बुढ़ापा में खून के आंसू बहाने होंगे। तो आप अपने मौके को पहचान कर काम करिए, लौंडेबाजी के चक्कर में ना पड़िए, अपने फालतू दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दीजिए और अपने मौके को पहचान कर काम करिए। अगर आप किसी के जीवन में बदलाव चाहते हैं, किसी को कामयाब देखना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा उसके पास, और एक लाइक करके हमें मोटिवेट करिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।